अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लर्न पाकिस्तान एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो एंड प्रोपोर्शन के क्वेश्चन जो हैं वो मिडिल या मैट्रिक लेवल में भी बार बार पूछे जाते हैं। एग्जामिनर जो है, आप कोई भी कम्पिटिटिव टेस्ट देने जाते हैं तो वहाँ पे भी बार बार पूछता है कि रेशियो क्या है, प्रोपोर्शन क्या है। रेशियो बेसिकली आप ये समझ लें कि ये क्या है, एक डिवीजन है। ये दो क्वांटिटीज़ या दो नंबर्स के दरमियान जो डिवीजन का प्रोसेस होता है उससे हम क्या कहते हैं, रेशियो कहते हैं। और प्रोपोर्शन क्या है, प्रोपोर्शन का आप ये समझ लें कि प्रोपोर्शन को अगर आप ये दोनों लाइंस को, ये दोनों डॉट्स को आपस में मिलाएं तो ये इज इक्वल टू के इक्वल बनता है। तो इसका मतलब है कि ये क्या है कि आप समझ लें कि दो रेशियोज जो हैं, ये दो क्वांटिटीज़ जो हैं उनकी रेशियो आपस में किस तरह इंटरलिंक कर रही है, किस तरह रिलेट कर रही है, उससे हम क्या कहते हैं, प्रोपोर्शन कहते हैं। प्रोपोर्शन किस दो रेशियोज का डायरेक्ट भी हो सकता है, इनवर्स भी हो सकता है, कंपाउंड भी हो सकता है और कंटिन्यूड भी हो सकता है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या है, इनवर्स प्रोपोर्शन क्या है, कंपाउंड और कंटिन्यूड प्रोपोर्शन के बारे में हम अगली वीडियोस में देखेंगे। आज की वीडियो में हम डायरेक्ट प्रोपोर्शन को डिस्कस करेंगे। जैसे कि ये क्वेश्चन आपको नज़र आ रहा है, क्वेश्चन में उन्होंने कहा जी, इफ़ अ टावर ऑफ हाइट 20 फीट कास्ट्स अ शैडो 24 फीट, हाउ लॉन्ग अ शैडो वुड बी फॉर अ टावर ऑफ हाइट 30 फीट। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो हमारे पास गिवन डाटा है उसमें दो चीज़ें हमें गिवन है, एक तो हाइट और दूसरी क्या है, उस हाइट जो है वो किसकी है, टावर की हाइट है, और दूसरा क्या है कि टावर का शैडो है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं हाइट जब हम डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, दूसरी साइड पे हम लिख लेंगे शैडो। ठीक है, क्योंकि ये भी फीट में है और शैडो भी, तो हमें इसको चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं। ठीक है, दूसरी बात ये है कि इसका जो फर्स्ट वन हमारे पास हाइट दी है, उन्होंने कितनी दी है, 20, तो यहाँ पे हम लोग 20 लिख लेंगे। उसकी वजह से शैडो कितना बन रहा है, 24 फीट। यहाँ पे आप शैडो वाले कॉलम में शैडो को लिख लेंगे 24 फीट। इसी तरह वो कहता है हाउ लॉन्ग अ शैडो वुड बी फॉर अ टावर ऑफ हाइट 30 फीट। अब हाइट तो उन्होंने 30 फीट दे दी है, लेकिन इस क्वेश्चन में वो आपसे शैडो की लेंथ पूछ रहा है, तो वो हम लोग यहाँ पे एक्स कंसीडर कर लेते हैं। आप इसको सपोज कर लें कि वो एक्स है। आप इसकी जगह पे वाई भी लिख सकते हैं, ए भी लिख सकते हैं, बी, जो भी, इट्स टोटली अप टू यू, आप जो भी लिखना चाहें। अब इसका प्रोपोर्शन आपस में कैसा है, ये आप देखें कि अगर इसकी हाइट बढ़ेगी तो शैडो की लेंथ भी बढ़ेगी। ठीक है, और अगर शैडो की लेंथ बढ़ेगी तो दूसरे लफ्ज़ों में आप कह सकते हैं कि इसकी हाइट बढ़ेगी। इट मीन्स कि अगर एक क्वांटिटी बढ़ रही है तो उसके साथ दूसरी क्वांटिटी भी बढ़ेगी। एक क्वांटिटी के इंक्रीज़ करने से अगर दूसरी क्वांटिटी इंक्रीज़ करती है, और एक क्वांटिटी के डिक्रीज़ करने से अगर दूसरी उसी सीक्वेंस से डिक्रीज़ करती है, तो इसका मतलब है कि दो क्वांटिटीज़ के दरमियान में जो प्रोपोर्शन है वो कौन सा है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। इसी चीज़ को हम आज स्टडी करेंगे। ठीक है, अब अगर आप जब आपने ये एक बात याद रख लें कि आपने एरो लगाना है, वो एरो आपने कैसे लगाना है, वो स्टार्ट, उसकी टेल कहाँ से स्टार्ट करेगी, एक्स से। जो आपने वेरिएबल फाइंड करना है उससे ये स्टार्ट करेगी। एरो आपने इधर ड्रॉ किया, जिसकी टेल की तरह जो भी आपने वेरिएबल फाइंड आउट करना है उसकी तरफ आपने इसकी टेल रखनी है, और उसका हेड जो है वो अपवर्ड मूव करेगी। दूसरी साइड पे क्योंकि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है तो एरो क्या है, उसी साइड में हम लगाएंगे। ठीक है, एरो की डायरेक्शन जैसी इस तरफ है वैसे हम इस तरफ भी लगा रहे हैं। क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। जितने मैग्नीट्यूड से ये चीज़ बढ़ रही है उसी मैग्नीट्यूड से ये चीज़ भी इंक्रीज़ कर रही है। मतलब कि एक क्वांटिटी इंक्रीज़ कर रही है तो दूसरी भी इंक्रीज़ कर रही है। तो फिर हमने इसको क्या किया, एरो लगा लिया। अब क्या है, आपने जब डाटा लिखना है तो वो कैसे लिखना है, जब आपने अगर तो ये सब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन आता है तो वो आपने कैसे डील करना है, अगर ऑब्जेक्टिव आता है तो वो कैसे डील करना है, ये मैं आपको दो मेथड आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहले आपने क्या करना है कि ये जो टेल वाली साइड है उधर आपने देखना है कि क्या लिखा है, एक्स, आपने इधर एक्स लिख लिया। उसके बाद आपने रेशो है तो इधर रेशो लिख ली, फिर क्या है 24 लिख लिया। ठीक है, अब आपने अगली बात क्या लिखी, यहाँ पे प्रोपोर्शन। ठीक है, सेकेंड वन टेल पे क्या है, 30 है, यहाँ पे आपने 30 लिख लिया।
उसके बाद ये रेशो, उसके बाद से क्वांटिटी क्या है 20, तो वो आपने 20 न्यूमेरिक डाटा लिख लिया। एक्स और रेशो जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया है कि रेशो का मतलब क्या आता है डिवीजन, तो एक्स को आपने नीचे क्या लिख लिया 24 डिवाइडेड बाय 24। प्रोपोर्शन हमने पढ़ा था कि ये क्या होता है, दो रेशोज आपस में किस तरह रिलेट कर रही हैं, तो ये इज इक्वल टू के इक्वल होता है, ठीक है। तो आपने ये ऐसे लिख लिया, और ये क्या जी 30 डिवाइडेड बाय 20, क्योंकि हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हमारे पास जो वेरिएबल है वो x है, उसके नीचे 24 है। मैथ्स का ये रूल है, आपने हमेशा ये याद रखना है कि अगर कोई भी वेरिएबल आपने फाइंड आउट करना है और उसके डिनोमिनेटर में कोई क्वांटिटी आ गई है, तो उसको आपने रिमूव करने के लिए या वेरिएबल को फाइंड आउट करने के लिए, वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपने डिनोमिनेटर वाली चीज़ को, इसको डिनोमिनेटर कहते हैं ना, तो डिनोमिनेटर में जो चीज़ है उसको दोनों तरफ आपने क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। अब ये 24 से कैंसिल हो जाएगा, आपके पास क्या बचा, x इज इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाई 20 मल्टीप्लाई बाई 24, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल आउट। अब 2 का टेबल जो अगर हम पढ़ें तो ये 2 1 टाइम और 2 टाइम्स 4 होता है, तो इसका मतलब क्या है कि 3 मल्टीप्लाई बाय 12, 3 2 बार 6 होता है और 3 1 बार 3 36। क्योंकि शेडो हमने किस में फाइंड करना था, फीट में, तो आपने इसके साथ यूनिट लिख लिया, और ये क्या है एक्स, इसका मतलब है ये एक्स यहाँ पे क्या था, शेडो की लेंथ थी, ठीक है, वो हमने यहाँ पे लिख ली। आपके पास ये आंसर निकल आया। ये तो बात होगी जब आपके पास कोई भी आता है सब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन। अगर तो आता है ऑब्जेक्टिव, तो ऑब्जेक्टिव के लिए आपने इतना कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं, सीधा आप ये देखें कि आपने यहाँ तक काम कर लिया, यहाँ तक काम करने के बाद ये सारा प्रोसेस आपको करने की ज़रूरत नहीं, आप सीधा लिखें x डिवाइडेड बाय 24। ये x जो है उसके डिनोमिनेटर में आप क्या लिख लें, 24 लिख लें। ये चीज़ हमने लिख ली, इज इक्वल टू का साइन डाला और ये क्वांटिटी दोबारा लिख ली। इसका जो जहाँ से टेल स्टार्ट हो रही है वो आपने लिख लिया, या टेल कहाँ से 30 से 30 डिवाइडेड बाय 20, ठीक है। अब आपने, क्योंकि आपको यह पता होता है कि जब आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे कि आप अगर किसी को नहीं भी पता, नहीं तो मोस्टली ये बात हमें छोटे लेवल क्लासेस में करवाई जाती है कि अगर तो डिनोमिनेटर में कोई चीज़ है तो वेरिएबल को फाइंड आउट करने के लिए हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। उसको हमने ऐसे मल्टीप्लाई किया और सिंपली आपके पास क्या निकल आया 36 फीट। वहाँ पे आपके पास टाइम शॉर्ट होता है जब आप ऑब्जेक्टिव लेवल का आपका टेस्ट होता है, तो वहाँ पे आपको ये सारा कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये तो आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने सारा करवाया। ये जो है ये सब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें ये आपने सारा लिखना होता है, और आपने यहाँ पे ये भी बताना होता है कि ये क्यों इस तरह लिखने के बाद ये जब आपने ये प्रोसेस करना है उसके बाद आपने ये बताना होता है क्योंकि एक क्वान्टिटी बढ़ रही है तो उसके लिहाज से दूसरी भी इंक्रीज़ कर रही है, तो इसलिए हमने ये क्या डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, तो फिर हम इस तरह ये लिखेंगे। ये आपने सारी स्टेटमेंट्स लिखनी होती हैं। तो ये था आज का क्वेश्चन, ये थी आज की वीडियो अबाउट डायरेक्ट प्रोपोर्शन। अगर आपको कोई मज़ीद क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।